कभी रात के 2 बजे अचानक उठकर सोचा है कि जिस जिंदगी को बनाने में आपने 20 से 25 साल लगा दिए, क्या वही जिंदगी सच में आपकी है? बचपन में कहा गया, पढ़ो, नौकरी करो, शादी करो, घर बनाओ, और आपने सब किया। लेकिन अब 35, 40 या 50 की उम्र में अंदर कहीं एक खालीपन क्यों है? क्यों हर सफलता के बाद भी मन पूछता है, अब आगे क्या? और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? कई लोग पूरी जिंदगी यही सवाल दबाकर जीते हैं और बिना जवाब पाए चले जाते हैं। लेकिन भगवद गीता कहती है, यह संकट नहीं है, यह आपकी आत्मा की पहली दस्तक है। हो सकता है आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि पहली बार शुरू होने वाली हो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों मिडलाइफ क्राइसिस असल में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है और कैसे भगवद गीता हमें सिखाती है कि जिंदगी का दूसरा अध्याय सबसे शक्तिशाली हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको गीता का एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जो आपके अगले 20 साल पूरी तरह बदल सकता है। जब हम युवा होते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा बाहर की दुनिया जीतने में लगती है। करियर, पैसा, रिलेशनशिप, स्टेटस। हम सोचते हैं कि एक दिन सब मिल जाएगा और तब खुशी स्थायी हो जाएगी। लेकिन 35 से 55 की उम्र तक आते आते एक अजीब सा मोड़ आता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन मन के भीतर आवाज आती है, क्या मैं सिर्फ यही करने के लिए पैदा हुआ था? भगवद गीता में अर्जुन भी इसी मोड़ पर खड़ा था। उसके पास शक्ति थी, सम्मान था, ज्ञान था, फिर भी वह टूट गया। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ उपलब्धियों से नहीं जीता, आत्मा को अर्थ चाहिए। गीता कहती है, जब मनुष्य केवल बाहरी सफलता पर जीवन बनाता है, तो एक समय बाद आत्मा प्रश्न पूछना शुरू कर देती है। और यही मिडलाइफ क्राइसिस है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना का अगला स्तर है। मिडलाइफ में सबसे खतरनाक विचार क्या आता है? अब उम्र निकल गई, अब क्या नया होगा? अब तो जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। लेकिन गीता कहती है, मनुष्य तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसका उद्देश्य जीवित है। सोचिए, महाभारत का सबसे बड़ा ज्ञान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दिया गया था, जब सब कुछ टूटने के कगार पर था। क्यों? क्योंकि असली जागरण अक्सर टूटन के बाद आता है। कई लोग 20 की उम्र में जवान दिखते हैं, लेकिन अंदर से मर चुके होते हैं। और कई लोग 50 की उम्र में पहली बार सच में जीना शुरू करते हैं। मिडलाइफ एक अंत नहीं है। यह वो समय है जब जीवन आपसे पूछता है, अब तक तुम दूसरों के लिए जीते रहे, क्या अब अपने सत्य के लिए जीने की हिम्मत है? ध्यान से सोचिए, कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, वह मानव मन का प्रतीक थी। आज हमारा कुरुक्षेत्र क्या है?
तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां, करियर का दबाव, रिश्तों की दूरी, स्वास्थ्य की चिंता और अंदर का अकेलापन। अर्जुन ने कहा था, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं लड़ नहीं सकता। आज लाखों लोग यही महसूस करते हैं, बस शब्द अलग हैं। किसी को पैनिक अटैक हो रहा है, किसी को डिप्रेशन, किसी को लगता है कि जिंदगी में मीनिंग ही खत्म हो गया है। और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश आता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भागो मत, जागो, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, पहचान के भ्रम में है। हम खुद को सिर्फ नौकरी, पैसा या रिश्तों से पहचानने लगते हैं। लेकिन जब ये चीजें हिलती हैं, तो पूरी पहचान टूटने लगती है। गीता कहती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम भूमिका नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सब का अनुभव कर रही है। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उसी दिन डर कम होने लगता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। जीवन के पहले 35 से 40 साल अक्सर दुनिया को समझने में निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद का समय खुद को समझने के लिए होता है। यही कारण है कि कई लोगों को अचानक स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचाव महसूस होने लगता है। पहले जो चीजें एक्साइटिंग लगती थी, अब उतनी मीनिंगफुल नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आत्मा अब गहराई चाहती है। गीता कहती है, जब मनुष्य भीतर की यात्रा शुरू करता है, तभी वास्तविक शांति संभव होती है। लेकिन समाज ने हमें हमेशा बाहर भागना सिखाया, अंदर देखना नहीं। हमने करियर प्लानिंग सीखी, लेकिन इनर प्लानिंग नहीं सीखी। हमने इन्वेस्टमेंट सीखा, लेकिन कॉन्शियसनेस में निवेश करना नहीं सीखा। और इसलिए मिडलाइफ आते आते मन थक जाता है। लेकिन यही थकान एक द्वार भी बन सकती है। अगर आप इस समय रुककर अपने भीतर झांक लें, तो जिंदगी का दूसरा अध्याय पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो सकता है। आखिर करें क्या? गीता हमें 5 शक्तिशाली रास्ते देती है। एक, खुद से दोबारा जुड़िए। हर दिन कम से कम 15 मिनट अकेले बैठिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। पहले यह अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि हम पूरी जिंदगी खुद से भागते रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप पहली बार अपनी असली आवाज सुनेंगे। 2, तुलना बंद कीजिए। मिडलाइफ में सबसे ज्यादा दर्द कंपैरिजन देता है। उसके पास ज्यादा पैसा है, उसका परिवार बेहतर है, वह मुझसे आगे निकल गया। गीता कहती है, दूसरों का मार्ग देखने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। आपकी यात्रा यूनिक है, आपका समय यूनिक है। 3, पर्पस खोजिए। सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत जिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आत्मा को लगे कि उसका अस्तित्व सार्थक है। किसी की मदद कीजिए, ज्ञान बांटिए, नई स्किल सीखिए, या वह काम शुरू कीजिए जिसे आप वर्षों से टाल रहे थे। 4, परिणाम छोड़ना सीखिए। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश, कर्म करो,
लेकिन परिणाम से चिपको मत। मिडलाइफ का बड़ा तनाव यही है कि हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन शांति तब आती है जब प्रयास पूरा हो और पकड़ कम हो। 5. मृत्यु को याद रखिए। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन गीता कहती है, जो मृत्यु को समझ लेता है वह पहली बार सच में जीना शुरू करता है। समय सीमित है और यही बात जीवन को कीमती बनाती है। कल्पना कीजिए, अगर आने वाले 20 साल सिर्फ जिम्मेदारियों में नहीं बल्कि जागरूकता में बीते तो? अगर सुबह उठते समय मन में डर नहीं बल्कि स्पष्टता हो तो? अगर आप दुनिया के बीच रहकर भी भीतर से शांत रह सके तो? यही गीता का वादा है। गीता जिंदगी से भागना नहीं सिखाती, वह सिखाती है अंदर से मजबूत होकर जिंदगी जीना। और शायद मिडलाइफ क्राइसिस इसलिए आता है ताकि आप नकली पहचान से बाहर निकल सकें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। तो अगर आज आप कंफ्यूज्ड हैं, थके हुए हैं या अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, हो सकता है यह टूटन नहीं बल्कि अवेकनिंग हो। भगवद गीता कहती है, मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब वह खुद से सवाल पूछना शुरू करता है। और शायद आपकी आत्मा अब आपको जगा रही है, इसलिए डरिए मत। यह अंत नहीं है, यह आपके अगले अध्याय की शुरुआत है। और अंत में गीता का वह सूत्र जो आपके जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो सकती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से संघर्ष कर रहे हैं। चैनल सर्वप्रथमा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करते, हम आत्मा को जगाने की बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या आप अभी भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो दुनिया ने आपके लिए चुनी थी? या अब समय आ गया है अपना असली अध्याय शुरू करने का? जय श्री कृष्ण।